नमस्कार, सादर प्रणाम। विपक्ष के लोग धर्म पर नहीं, मंदिर पर नहीं, बल्कि आपकी नीयत पर हमला कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र और आप सुन रहे हैं मुझे द इट्स ओम ऑफिशियल पर। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं और ये कहता हूं कि ये हमला तब तक जारी रहेगा जब तक उनको इसका जवाब नहीं मिल जाएगा। आपका ये कहने से कतई काम नहीं चलने वाला कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया, भगवान राम का दर्शन करने नहीं आए, उन्हें सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। मेरा मानना है कि उनको बेशक सवाल उठाने का अधिकार है, क्योंकि इस देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन भगवान का राम का दर्शन अभी तक 30 करोड़ के करीब ही लोगों ने किया है। तो क्या जिन 70 करोड़ लोग हिंदुओं ने अभी तक भगवान राम का दर्शन नहीं किया, लेकिन उनका प्रारंभ राम से शुरू होता है जीवन और अंत भी राम से होता है, तो क्या वो हिंदू नहीं है या आपसे सवाल पूछने का उनको अधिकार नहीं है? क्या ये पूछने के अधिकारी नहीं कितना चढ़ावा चोरी हुआ, किसने चोरी किया, किसके कहने पर चोरी हुई और किसके संरक्षण में ये सब हुआ? सवाल करने वालों को रामद्रोही कहना सरासर राम का अपमान है, भगवान राम का अपमान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान है। भगवान राम ने न तो आपको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, न ही अपना कॉपीराइट आपको दिया है, और न ही ये अधिकार दिया है कि आप कौन रामद्रोही है और कौन राम भक्त है इसका प्रमाण पत्र बांटे। आज सबसे अधिक चिंता और दुख की बात यह है कि जिनको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भटकने तक नहीं दिया गया, उन्हें ही सबसे अधिक चढ़ावा और चंदा चोरी की चिंता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके मन में राम है। पता नहीं किस कारण से और किसके दबाव में आज भी वह सबके चुप हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए जिनको अयोध्या बुलाया गया था, या यूं कहें तो आमंत्रित किया था, लेकिन उन सब के मुंह पर शायद फेविकोल चिपक गया है। एक बात और, आपके ये कह देने मात्र से कि चंपत राय दूध के धुले हैं या डॉक्टर अनिल मिश्रा दूध के धुले हैं, कोई मानने वाला नहीं है, न इसे स्वीकार करने वाला, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि धर्म की आड़ लेकर आप अपनों को बचाना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं जिन्होंने चोरों को चोरी करने का मौका दिया, उनका संरक्षण दिया, इतनी बड़ी घटना बाहर न जाने पाए इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन क्या हुआ? अब अपने ही लोगों से कहलाया जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई ही नहीं। यह सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए देशद्रोहियों द्वारा रची गई एक साजिश है। अगर साजिश है तो इसका अब पर्दाफाश क्यों नहीं किया गया? देशद्रोहियों के विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया? दर्ज कराया जाना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की उन 2 महान विभूतियों के श्रीमुख से अब तक क्यों एक शब्द नहीं निकला? कितने गजब की बात है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम जो 25 नवंबर 2025 को हुआ था, उसमें उपस्थित होने वाले 6000 लोगों पर 10 करोड़ का खर्चा आया, जबकि 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 8000 लोगों पर 113 करोड़ का खर्चा आया। अब आप कहते हैं कि हम ये बताने को बाध्य नहीं है कि खर्चा किस मत पर कितना हुआ, क्योंकि ट्रस्ट आरटीआई के अंतर्गत नहीं आया। अरे पब्लिक के नजरों में तो आता है, और ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। ये ध्यान रखिएगा कि धर्म यदि आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है तो धर्म ही आपको पतन की ओर ले जा सकता है, जिसका प्रारंभ शायद हो चुका है। इसलिए केवल राम राम कह देने से काम नहीं चलने वाला, और न ही उनके चुप रहने से काम चलेगा जो भगवान विष्णु के अवतार है, जिन्होंने राम की परिभाषा और व्याख्या कुछ इस तरह की थी: राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है, राम आस्था है, राम आधार है, राम विचार है, राम विधान है, राम चेतना है, राम चिंतन है, राम प्रतिष्ठा है, राम प्रताप है, राम प्रकाश है, राम प्रभाव है, राम नियम है, राम नीति है, राम नित्यता है, राम निरंतरता है, राम व्यापक है, राम विश्व है, और राम विश्व आत्मा भी है। अब देखते हैं इन चोरों और चोरों को संरक्षण देने वालों का क्या समाधान निकलता है।
वैसे मैं तो यही कहूंगा कि जरा सी राख समेटो तो कुछ सुराग लगे। आज के लिए इतना ही। बहुत